विश्व स्वास्थ्य भवतु। मैं वैद्य दीपाली ठाकुर आपका आई निर्माण हेल्थ फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। आज का अपना वीडियो का सब्जेक्ट है पेट साफ ना होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। आजकल बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादातर लोगों में दिखाई देती है और बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि उनका पेट ठीक से साफ हो रहा है या नहीं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या। नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसका खान पान वगैरह सब ठीक से हो, तो वो 24 घंटे में 1 या 2 बार उनको मल त्याग की इच्छा होना, ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। पर अगर आपको एक दिन के आड़ मल त्याग की इच्छा होती है या उससे ज़्यादा टाइम लगता है, मल त्याग करते वक्त टाइम लगता है या फिर दर्द होता है, एसिडिटी, गैसेस, पेट फूलना, ऐसी समस्या है तो ध्यान दीजिए, ये कॉन्स्टिपेशन है। अब ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, ये समझने के लिए हमें डाइजेशन का प्रोसेस समझना पड़ेगा। अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो मुख्य मार्ग से लेकर गुदा मार्ग तक है। कोई भी चीज़ अगर हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, आहार्य चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं तो जिह्वा पे उपस्थित स्वादांकुर पहले उसका स्वाद लेते हैं, फिर दांतों के द्वारा उसका चर्वण होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा सिक्रेशन होके वो खाने को सॉफ्ट बनाते हैं। फिर वो अन्न नलिका के जरिए आमाशय तक, आमाशय से फिर आंतों तक पहुंचता है। ये सभी जगह उसको लुब्रिकेशन मिलना जरूरी है। आंतों से लेके फिर वो गुदा मार्ग तक जाता है। आंतों में सारकिट्ट विभाजन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और किट्ट भाग मतलब मल भाग आगे गुदा मार्ग की तरफ जाता है। वो वहां पहुंचने के बाद मल त्याग की संवेदना होना, ये है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अपना प्रोसेस या फिर उसका सफर। इस सफर में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। आमतौर पर लोगों को कॉन्स्टिपेशन हुआ कि वो लैक्सेटिव दवाई लेते हैं और कुछ देर तक उनको रिलीफ मिलता है, पर आप इसके रूट तक जाओ, मतलब ये जो सफर है यहाँ पे समझो कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है और उस हिसाब से चिकित्सा लो तो आपका कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह आपको छुटकारा मिल सकेगा। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसीजर है, इसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रंथकारों ने इसको बीमारी स्वरूप में ऐसा वर्णन किया नहीं है। एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं, ये एक लक्षण है। पर अगर हम इस लक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीमारी में कन्वर्ट होता है। आपने सुना होगा शौचानंदम परमानंदम। अगर मल त्याग ठीक से हुआ सुबह सुबह तो आप पूरे दिन भर फ्रेश रहते हो, दिन भर आपकी एनर्जी बनी रहती है। पर अगर सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो दिन भर वो चीज़ हमें तकलीफ देती रहती है, हमारा उसी तरफ ध्यान जाता है, हमारा काम में मन नहीं लगता। आयुर्वेद ग्रंथ में तो ऐसा वर्णन किया गया है कि समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दोष, धातु, अग्नि ये जैसे समावस्था में है, उसी तरह उनकी मल क्रिया भी अच्छे से होनी चाहिए तो उनके आत्मा, इंद्रिय, मन सभी स्वस्थ रहेगी। इतना अच्छे से वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है। अब जानते हैं इस कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है। इसके दो कारण है, एक है अग्निमांद्य और दूसरा है वात प्रकोप। ये जो कारण आयुर्वेद ग्रंथ में 5000 साल पहले बताए गए हैं, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ही सटीक बैठते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल खान पान सब लोग भूल गए हैं। ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड, नॉनवेज इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा होने लगा है। लाइफस्टाइल की वजह से ना सोने का समय है, ना खाने का समय है, ना उठने का समय है। जिस काल में मल त्याग प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सुबह सुबह, तब हम लोग उठते ही नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही। और ये जो स्ट्रीट फूड, जंक फूड खाया जाता है उसकी वजह से अंदर अन्न नलिका, आमाशय, आंतों में बहुत रुखापन हो जाता है। इसीलिए मल सॉफ्ट होने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए वो उसमें बनते ही नहीं है, तो मल सॉफ्ट होता नहीं है, इसके लिए वो बाहर आने में दिक्कत होती है। इसके लिए जो डाइट आजकल आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब बिना तेल का, बिना घी का खाना, इस वजह से भी आंतों में रुखापन आता है। पर अगर हम गाय का घी और तेल इसका ठीक तरीके से सेवन करेंगे तो ये रुखापन कम हो सकता है। अगर ये रुखापन कम हुआ तो वात प्रकोप कम हो जाएगा और मल त्याग ठीक से होगा। और अग्निमांद्य के लिए तो ऐसा है कि जब हम स्ट्रीट फूड खाते हैं
तब अगर हमारा पेट भरा हुआ भी है पर हमें वो चीज़ पसंद है, हमारे सामने आई तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब अध्यशन हो जाता है। और कभी कभी चीज़ हमें नहीं पसंद है तो हम वो जितनी रिक्वायर क्वांटिटी में हमारे बॉडी को चाहिए उतनी भी नहीं लेते। तो ये सभी चीज़ें अग्निमांद्य के लिए कारणीभूत होती है। और उसी के साथ ही साथ अत्यंबुपान, मतलब ज़्यादा पानी पीना। शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है, आपका शरीर आपको मांगता है कि अभी आपको पानी पीना चाहिए, उसी समय पानी पियो। किसी ने अगर कभी बोला है, किसी आपके दोस्त ने बोला है कि ज़्यादा पानी पीने से वेट कम होता है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, पर इन सब चीज़ों से अग्निमांद्य होता है और ये चीज़ें आगे चल के कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होती है। अगर आप ठीक से लाइफस्टाइल चेंज करोगे, कोई भी वैद्य आकर आपको दवाई दे दे और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक कर दे, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए आपके लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करवाने भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं अभी इसकी चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा, कॉन्स्टिपेशन की चिकित्सा में सबसे अहम बात है निदान परिवर्जन। आपको पता चल गया है किस चीज़ की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो उस निदान को बदलने की कोशिश कीजिए, उस हेतु को बदलने की कोशिश कीजिए। मतलब वात प्रकोप है तो आप वात काल में उठिए और मल त्याग कीजिए। दूसरी चीज़ है, अंदर स्निग्धता लाइए। अपने मल को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए स्निग्धता चाहिए। इसके लिए रात में सोते समय 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच घी लेना है। रात में सोते समय आपको ये लेना है। दूसरी और एक चीज़ कि आप एक 10-15 मनुक्के लेके उसको रात भर पानी में भिगो सकते हैं। सुबह उठ के इसको थोड़ा सा उबालना है या फिर मसल के ये पानी भी पीना है और मधुके भी खाना है। जिन लोगों को इन सभी तरीकों से या फिर कुछ लैक्सेटिव लेके भी कॉन्स्टिपेशन ही रह रहा है तो पंचकर्म की बस्ती ये चिकित्सा इन लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। अपने आसपास के वैद्यों की सलाह से आप ये ले सकते हो। धन्यवाद।